यज्ञपालेश्वर नागेश्वर महादेव, हे भोलेनाथ, हे जगत पिता, ये दशानंद रावण, आपको बारंबार प्रणाम करता। इस स्वर्णमयी लंका में उपस्थित होकर इस स्वर्णमयी लंका के सभागार के सम्मुख आपका जो कंचनमयी मुद्रित मंदिर उपस्थित है, वहां पर मैं बैठे हुए नित्य प्रतिदिन की भांति प्रतिदिन जैसे आकर आपकी पूजा अर्चना उपासना आराधना करता था, आज भी इन कमल नयनों से आपको देखकर आनंदित हो रहा हूं। लेकिन जैसे ही इन हाथों को पुष्पों की ओर बढ़ाता हो तो ये हाथ क्या हुआ? ये हाथ रुकने का कारण क्या? कारण हे भोलेनाथ, ये मन को विचलित कर देने वाली ऐसी कौन सी ध्वनि जो डरते थे रावण, वो आज ही यूं मुस्कुराते ये भजते रावण रावण दिन रात, फिर भी आज ये मुस्कुराते क्यों? ये देवता भी इस रावण के भय से कंदराओं में छिप जाया करते से मैंने जीता जगमा ये दिक्पालों का राजा समझो, ये धरा, ये आकाश, ये पाताल का स्वामी समझो। ये रावण जहां तक दृष्टिपात करता है वहां तक रावण का राज्य है, जहां तक ब्रह्मा की सृष्टि है वहां तक रावण का राज्य है। लेकिन आज ये सावधान कहने वाला कौन? ये रणभेरी पे साज सजा, ये काली जगमग जगाई किसने? ये रक्त बीज पुनः उपजे काली खलकाली बनाई किसने? ये शंकर का त्रिनेत्र खुला या परशु का वर्षा। लेकिन ये धरा डगमग डगमग डोलती क्यों? ये चट 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 आकाश बोलता क्यों? ये बिजली कैसी गरजी है? ये रण सेजों में किसने सजाई ढाल? किसने पुकारा ये रावण सावधान, ये रावण सावधान। ओह, ये पूरब दिशा की ओर ये कौन जा रहे? ओह, सुर नर नार यक्ष किन्नर गंधर्व, ये तो अपना रूप बदल के जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हे भगवान भोलेनाथ, अवगत कराइए। हे भगवान भोलेनाथ, आप तो नित्य प्रतिदिन की भांति कैलाश को छोड़ के लंका में दर्शन देने आया करते थे। हे भगवान भोलेनाथ, आप तो रावण को अपने सम्मुख बिठाकर सतों गुण की बातें सुनाया करते थे। हे भोलेनाथ, आप तो मुझे लंका में आकर अपने दर्शन प्राप्त कराया करते थे। लेकिन आज यूं मौन क्यों बैठे? बोलो 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 शंकर, ये नृत्य करो, ये तांडव नृत्य करो शंकर। ये काली का खप्पर भर दूंगा, ये शीश काट चढ़ाऊ तेरों में, ये काली का खप्पर भर दूंगा। लेकिन मौन क्या कारण?
अवगत कराइए भगवान। नहीं बताएंगे, योग माया से ज्ञात कर लूंगा। ओ नमः शिवाय। ज्ञात हो गया, रचा स्वयंवर सीरत ध्वजने विजेता को सौंपी जाएगी सीता। लेकिन विजेता कौन होगा? ओ शिव धनुष तोड़ने वाला विजेता होगा। राजा जनक, ये रावण के होते हुए ये असंभव है। ये मिथिला आ रहा है रावण, सीधे मिथिला। बोलो बम विश्वनाथ। रावण बाड़ा सुरताया, रावण बाड़ा सुरताया, देख सकले लोगन बचाए। रावण बाड़ा सुरता आए, देख सकल लोगन बेचाए। रावण बाड़ा सुरता आए, देख सकल लोगन नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधानि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जय 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 शिव अग अजहर, जय जय शिव अगहर। जय इलापति, जय उमापति, जय 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 भुजंगधर। जय शिव अग अग हर हर। जय जय अविनाशी, जय कैलाशी, जय 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 अविश्वधर, जय भुजंगधर। जय शिव अग अज हर। भोलेनाथ, आज आपके ध्यान में आपके सेवक का हृदय मन चिंतन समग्र मग्न था। आकस्मिक ध्यान को विचलित कर देने वाला अर्घा के आवरण का अंत आकाश के आनंद में अरुण की अरुणांजिका अरुणांजित हो रही थी। कितना सुहावना समय था। एक और उषा ये अपने सुनहरे तीरों को बरसाती हुई मानो यह लक्ष्मी की भात सुशोभित हो रही थी। दूसरी ओर प्रकृति अपनी अकिल्लोलियों के साथ किल्लोल करता हुआ ऐसे स्वच्छ सुंदर समय के संसर्ग में मानो आज इस प्रकृति का कण कण हंस रहा था। तत्क्षण सुनाई देने वाली हमारे कंधरंध्रों में यह ध्वनि
कौन कह रहा सावधान सावधान, ये सावधान करने वाला कौन? भूत भवन भोलेनाथ, आज तक आपकी सेवक के हृदय में आपके ध्यान के अन्यत्र कहीं ध्यान नहीं गया। आकस्मिक आराधना से ध्यान का और दूसरी ओर आकर्षण कैसा? ये किसने आग लगाई? कौन है और जिसने अरे इस बाणासुर के इस हृदय में आग लगा डाली? किसने आग लगाई? किसने आग लगाई? ये धाए धाए जलता है उपवन, ये कलियां फिकल या सुमन है उन्मन। क्यों इस मधुर मंडली में या छाया क्रंदन? क्यों घोर हताशा छाई? ये किसने आग लगाई? ये दिग दिगंत क्यों फड़क रहे? क्या 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 उन आदित्य में संग्राम हुआ, या फिर उन षड्यंत्री आदित्यों ने कोई नया षड्यंत्र रच दिया? याद कराओ भोले महेश, इस वसुंधरा पर किस प्रबल वीर ने जन्म लिया? याद कराए भूत भवन भोलेनाथ, इस वसुंधरा पर कौन ऐसा योद्धा जन्मा है जिसके कारण आज ये हमारा ध्यान और हमारे कर्ण रंध्रों में सुनाई देने वाला वो शब्द सावधान हमें संकेतित कर रहा है। ओम 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 नमः शिवाय। ज्ञात हो गया मिथिला में सीता का स्वयंवर। सीता शब्द जैसे ही मुख में आता है तिष्य हृदय में श्रद्धा भाव भक्ति भाव जागृत हो जाता है। सीता कौन? मोक्ष लक्ष्मी सीता और विजय लक्ष्मी सीता। सीता कोई साधारण कन्या नहीं है। आदि शक्ति जही जग उपजाया सो अवतरी मोर यह माया। सीता कोई साधारण कन्या नहीं है, सीता आदि शक्ति है। और आदि शक्ति का वर्णन करने का सामर्थ्य क्या धरातल के या भूतल के किसी साधारण प्राणी में हो सकता है? ना, आदि शक्ति का वर्णन करने का सामर्थ्य है तो केवल उस परब्रह्म परमात्मा में। तो क्या मिथिलांतर्गत परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार होने जा रहा है? शिरध्वज साधुवाद तुम्हारी इस कार्य को जो तुमने मिथिलांतर्गत उस परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार कराने का उपक्रम किया, परंतु ये कौन? घन में घन घर घोर घड़घड़ाहट की घोर ध्वनि, ये सफेद विमानों में आरूढ़ हो और ये निशाचर। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मिथिला की ओर जा रहे हो और मिथिला में पहुंच करके ये कोई उपद्रव मचाए? क्योंकि इनका स्वभाव है देखत यज्ञ निशाचर धावई। यदि ऐसा है तो फिर सावधान, हम भी मिथिला की ओर जाएंगे। तुम्हारे इस विप्लव को रोक करके वह कार्य पूर्ण कराएंगे। सावधान हो जाओ, मैं मिथिला की ओर आ रहा हूं। भूत भवन भोलेनाथ के पावन आयुध, आपको मेरा प्रणाम प्रणीत हो। सभांतर्गत बैठे हुए समस्त महिपालों, महाराज शिरध्वज के द्वारा सभा की अध्यक्षता हमें सौंपी गई है। सभा की व्यवस्था को बनाए रखना। भोले भोले अब कौन बोले? हे भगवान भोलेनाथ के पावन पिनाक, ये दशानंद रावण आपको प्रणाम करता है।
और सुना दो सभा मत ये घोषणा, जो सीता स्वयंवर में भाग लेने आए हैं वो भाग ले। सभा मत ये सूचना सुना दी जाए, जो भी सीता स्वयंवर में भाग लेने आए हैं वो भाग ले, सावधान। सभा में बड़ी शांति थी। आकस्मिक देख रहा हूं कि इन राजाओं के मुखाकृति पर परिवर्तन हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं जिस प्रयोजन से हम आए थे उसका भी रंगमणि के अंतर्गत आगमन हो गया। ओह, विश्व के वैभवशाली सम्राट कंचन नगरी के ईश मैया कह कसी के दुलारे अविश्व सर्वानंदन पालस्त्र कुलभूषण जय 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 श्री शंकर भगवान की। ओह, ब्रह्मा से मारीच, मारीच से कश्यप, कश्यप से हिरण्याकश्यप, हिरण्याकश्यप से प्रहलाद, प्रहलाद से बैलोचन, बैलोचन से बलि, बलि पुत्र बाण। जय जय भगवान शंकर की। आपके द्वारा यहाँ पर एक बात रखी गई। आपने पहले कहा कि मेरी ये घोषणा है कि जो स्वयंवर में भाग लेना चाहता हो भाग ले। देखिए, भाग लेना और भाग लेना दो शब्द हैं भाई। एक भाग लेने का मतलब ये है कि जिस कार्य के लिए आया हूं उस कार्य में अपना हिस्सा ले या उस कार्य को करे, सम्मिलित हो, वो भाग लेना हो गया। और एक भाग लेने का आशय ये हो गया कि यहां से भाग ले। तो पहली बात तुम स्पष्ट ये करो कि तुम किस भाग की बात कर रहे हो। दो मुही बात ना करना, पहले स्पष्ट बात करना कि तुम किस भाग की बात करना चाहते हो। स्वयंवर में सम्मिलित हो या फिर इस सभा को छोड़ करके चला जाए, पहले इस बात को स्पष्ट करिएगा आप। बोलो। वाह, बहुत सुंदर भाई। हमारे द्वारा कहा गया सीता स्वयंवर में भाग ले, कोई आयोजन हो रहा है, कोई प्रयोगिता होती है तो उसमें भाग लिया जाएगा। भाई हमारे द्वारा ये तो कहा नहीं गया कि यहां से भाग ले। भाई भाग ले, इसमें भाग ले, सीता स्वयंवर में भाग ले। लेकिन अगर आयुध खंडन में भाग लेना है तो यहां से भाग ले। अब सीधी बात पर आओ। इसी बात को तुम छिपा करके बात कर रहे थे। तुमने कहा कि सीता के स्वयंवर में जिसको भाग लेना हो वो भाग ले। और रही बात अजगों के खंडन की, तो ये जो अजगों के खंडन में भाग लेना चाहता हो वो यहां से भाग ले। ये बताओ पहले, ये राज्य राजा जनक का, इस राज्य का अधिकारी राजा जनक, स्वयंवर राजा जनक अपनी पुत्री का स्वयंवर कर रहे हैं। राजा जनक अर्थात इस स्वयंवर का प्रतिनिधित्व किनके पास है? राजा जनक के पास है। वो चाहे तो जिसको बिठाए और वो चाहे तो जिसको भगाए। तुम कौन हो? तुम यहां पर किस अधिकार से अधिकार जता रहे हो? तुम्हारे अधिकार जताने का क्या कारण है? तुम्हें किसने अधिकार दिया कि तुम यहां से राजाओं महाराजाओं से कहो कि तुम यहां से भाग लो? अधिकार है तो केवल राजा जनक का। सभा बुलाई तो राजा जनक ने, अधिपत्य है तो केवल राजा जनक का, भूस्वामी है यहाँ का तो राजा जनक। तुम भैया काहे बड़ी अम्मा बने फिर रहे हो बीच में? अगर तुम्हारा कोई यहाँ अधिकार हो, कोई तुम्हारा अधिकार क्षेत्र हो, तुम्हारा राज्य हो, तब तुम अपनी बात को रखो, तब तुम्हारी बात मानी जाए। जब तुम्हारा यहाँ पर कोई अधिकार नहीं हो तुम अपनी बात को क्यों जबरदस्ती रख रहे हो? जहां तुम्हारा अधिकार है वहां तुम्हारी बात नहीं मानी जाती। जहां तुम्हारा अधिकार है, जो तुम्हारा अधिकार क्षेत्र है, तुम लंका के राजा हो, लंकाई में तुम्हारी बात नहीं मानी जाती और दूसरे के राज्य में आकर के कहते हो कि ऐसा कार्य नहीं होगा। अगर धनुष तोड़ने के लिए आए हो तो यहां से भाग लो। तो पहले अपने घर में बनाओ,
तब जाके दूसरे के घर में चिल्लाओ। पहले अपने घर में सुधारो। रही बात घोषणा की, जो तुम घोषणा यहां पर कर रहे हो कि जो सीता के स्वयंवर में भाग लेना चाहते हैं भाग लें, जो अयोध्या खंडन में भाग लेना चाहते हो यहां से भाग लें। तुम्हारी घोषणा का कभी पालन नहीं किया गया। तुमने लंका में भी एक बार घोषणा की, लंका के लोगों ने ही तुम्हारी घोषणा नहीं मानी। अब जिस व्यक्ति की बात अगर उस व्यक्ति के घर का आदमी ना माने और वो दूसरे के घर में जाके ज्ञान दे, तो क्या उस व्यक्ति की कोई बात मानेगा? मानेगा कोई उस व्यक्ति की बात? जिसकी घर में ना चले तो क्या दूसरे के घर में उसकी चलेगी? लंकाई के लोग तुम्हारी बात नहीं मानते हैं तो क्या मिथिला के लोग तुम्हारी बात मान जाएंगे? जहां तुम्हारे ना कोई अधिकार है ना तुम्हारा कुछ कोई हक है। अब बताओ, अगर लंका के लोग तुम्हारी घोषणा को मानते हो, तुमने घोषणा की थी 10 मुख सभा, एक बार और रावण ने संपूर्ण अपने परिजनों को बुलाया और कहा, हमरे बैरी विभुत बरूथा सुनो सकल रजनी चर जूथा। संसार में हमारे बहुत शत्रु हैं, करना क्या है तुम्हें? जय दिस धेन दुज पावई, नगर गांव पुर आग लगावई। जहां जहां ब्राह्मण पाए जाए, गाय पाए जाए, वहां पर तुम जाकर के सब जगह आग लगा दो। नहीं हरि भगत यज्ञ तप ज्ञाना, सपने सुने न वेद पुराना, न हरि की भक्ति हो, न तप हो, न ज्ञान हो, यहां तक कि स्वप्न में भी वेद पुराणों को ना सुना जाए। तुम्हारी बात मानी किसी ने लंका में? लंका के लोगों ने ही तुम्हारी बात नहीं मानी और तुम मिथिला में आकर के कह रहे हो कि मैं घोषणा कर रहा हूं यहां से भाग जाओ। तो पहले लंका के लोगों को अपनी बात मनाओ। अगर तुम्हारा कहना लंका में माना गया हो, तुमने कहा कि भगवान की भक्ति ना हो, तो आज ही लंका में भगवान की भक्ति ना हो रही हो तो बताओ। तुमने कहा तप ना हो, कोई तपस्या ना करने पाए, लंका में अगर कोई तपस्या ना कर रहा हो तो बताओ। तुमने कहा कि ज्ञान की चर्चा ना हो, लंका के लोग ही अगर ज्ञान की चर्चा ना करते हो तो बताओ। जब तुम्हारी घोषणा का लंका में ही पालन नहीं हो रहा है तो भैया काहे तुम यहाँ घोषणा करते फिर रहे हो? पहले लंका के लोगों को ही अपनी बात मना लो, तब बाद में तुम यहाँ मिथिला में आकर के चिल्लाओ। हो गया, बहुत सुंदर। भाई देखो, अगर कोई व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति है उसको शस्त्र चलाना ना आता हो, उसे भाला दे दिया जाए, तलवार दे दिया जाए और ढाल भी दे दी जाए और कहा जाए जाओ लड़ो, और जब चलानी नहीं आती तो क्या करेगा? अगर लड़ने जाएगा तो मर जाएगा या तो भाग जाएगा। इसीलिए कह दिया गया कि रण क्षेत्रों में वही लड़ेगा जिसका बड़ा कलेजा है, और बातें उतनी वही करेगा जिसके जितना भेजा है। और न जाने क्यों रावण के पास ही बिना भेजे वाले भेजे जाते। जैसे कि तुम्हारे द्वारा कहा गया सीता स्वयंवर राजा जनक कर रहा है। भाई सीता स्वयंवर, अगर सीता स्वयंवर की बात है तो हम उसको स्वीकार करते हैं। स्वयंवर होना चाहिए, स्वयंवर, यानी कि सीता जिसको वरे उसके साथ उसका पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। अगर धनुष खंडन होगा तो रावण को आपत्ति है। क्यों आपत्ति है? क्योंकि ये 16 पीढ़ियों पूर्व राजा देवराज को ये आयुध सौंपा गया था और कहा गया था इसको पूजो, घर बैठे भगवान मिलेंगे। और भाई जिसको पूजा जाता रहा हो 16 पीढ़ियों से,
तो उसका आज खंडन, ये तो अधर्म हो गया। और तुम्हारे द्वारा ये भी कहा गया, लगता बहुत गुप्तचर छाल रखे लंका में। भाई हमारे द्वारा कहा जा रहा है कि हमने कहा कि अगर धर्म की हानि करनी है तो करो, ब्राह्मणों को सताओ, गायों को मारो, कहीं भी पूजा पाठ ना होने दो, अब भगवान की भक्ति ना होने। स्वयं रावण लंका में भगवान की भक्ति करता है, तपस्या होती है, रावण ने स्वयं तपस्या की। भाई विरोध किया किस बात का जा रहा है? विरोध इस बात का किया जा रहा है जो हमारे विरोधी दुश्मन देवता है उनका विरोध करो। भगवान शंकर हमारे इष्ट है, उनको पूजो। अगर कोई छलिया छल करने वाला देव है तो उसको नहीं पूजा जाए, ये रावण ने कहा। अगर आयुध सौंपा गया पूजने के लिए तो इसकी पूजा होनी चाहिए। भाई मंदिर बनाया जाए, उसमें भगवान की मूर्ति स्थापित की जाए, उसको पूजा जाए, और बाद में कहा जाए इसको तोड़ दिया जाएगा। अगर मूर्ति को तोड़ोगे तो वो धर्म होगा कि अधर्म? और अधर्म कर रहा है राजा जनक, तो हम रोक रहे हैं, तो उसमें कौन सा विरोध? अल्प विराम। मैंने यहाँ पर चर्चा कहीं से शुरू की थी, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम घूम के कितना कूड़ा फैला दिया। मैंने बड़ी सुंदर चर्चा की थी कि तुम्हारे द्वारा घोषणा लंका में की गई कि न भगवान की भक्ति हो, न जप हो, न तप हो, न ज्ञान की चर्चा हो। उस पर तुमने कोई टिप्पणी नहीं की, तुम सीधे वहां से भागे और आगे कि सीता का स्वयंवर का मैं विरोध नहीं करता। तुम ये बताओ स्वयंवर कितने प्रकार के होते हैं? स्वयंवर स्वयं में जिसको वर आ जाए वो स्वयंवर। ये तो तुमने सीधा सीधा अर्थ कर दिया। अरे अर्थ स्वयंवर का अर्थ ही यही है। स्वयंवर होते कितने प्रकार के ये बताओ पहले ये बताओ, अगर आज तक ऐसा स्वयंवर देखा है तुमने कि आयुध को तुड़वा कर, अस्त्रों को तुड़वा कर अगर विवाह हुआ हो तो स्वयंवर हम मान ले। ये स्वयंवर नहीं है। ये तुम्हारी बुद्धि में नहीं पड़ेगा, समझे? ये बहुत गरिष्ठ बातें हैं। अरे गरिष्ठ बात है तो तुम पहले इनके लिए बहुत अध्ययन की आवश्यकता होती है। अध्ययन तुम्हारे द्वारा बहुत किया जा रहा है। सुनो सुनो सुनो, स्वयंवर 3 प्रकार के होते हैं। कैसे? ऐच्छिक, लैच्छिक, अच्छा, और सौर्य। अच्छा। ऐच्छिक स्वयंवर हो चुका। अच्छा। 3 कोटियां स्वयंवर की होती हैं। ऐच्छिक स्वयंवर हो चुका सतयुग में। लैच्छिक स्वयंवर का समय नहीं है, वो होगा द्वापर में। ये त्रेता में सौर स्वयंवर है। यहां पर व्यक्ति के बल की परीक्षा है। जो इस धनुष को उठाएगा, इसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसके साथ सीता का पाणिग्रहण संस्कार। अच्छा, एक बात बता दो, पहले बात पूरी सुन लो। एक नहीं, थोड़ी सी पूछ। तुम 25 बातें पूछ लेना, हम थोड़ी सी पूछ लेने। बोलो बोलो बोलो। क्या सौर स्वयंवर त्रेता युग में कहीं प्रमाणित लिखा कि यही होगा? भाई बातें ना बनाओ गोल मटो। और कुछ बोलोगे? नहीं, अल्प विराम। हो गया तुम्हारा? तुमने कहा कि क्या सौर स्वयंवर का कहीं प्रमाण है कि त्रेता में होगा? तो सौर्य की जो परीक्षा हो रही थी, जिस समय इसका परित्याग किया गया था, जिसको तुम कह रहे हो कि यह पूजने योग्य है, इसको पूजा गया, तो फिर इसका परित्याग क्यों किया गया? भगवान शंकर ने इसका परित्याग क्यों किया? जनक के पूर्वजों को किस लिए अछूत दिया गया था कि इसके द्वारा तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी? 16 पीढ़ियां बीत गई, किसी ने भगवान की प्राप्ति कर पाई इसके द्वारा? बोलो कर पाई हो तो? जनक सुकृत मूर्त वैदे ही। सीता जो जनक को प्राप्त हुई है उसको सुकृत है। वो ऐसे सुकृत नहीं है जिसके द्वारा उसको भगवान की प्राप्त होगी, ऐसा सुकृत है सीता। भगवान
की प्राप्ति इस अजकों के द्वारा ही सूरत अजको होती, क्योंकि वो सुकृत जानकी लेकर के आई है। क्या स्वर जानना चाहते हो? प्रभुवन चाहे समेत बैदे ही, ये स्वर का प्रमाण पत्र नहीं तो काहे का प्रमाण पत्र है? क्या राजा जनक के पास हाथी रूप में लिखा रखा है? तुम मूर्ख हो। कैसे मूर्ख ना? पहले आप ये बताइए तीनों लोगों का विजेता कौन? तुम्हारी समझ में नहीं आया। कैसे समझ में नहीं आया भाई? तुम यहाँ दर्शन करने नहीं आए हो, तुम अपना प्रमाण पत्र देने आए हो यहाँ पर। अच्छा, और तुम क्या करने आए हो? हम भी अपना प्रमाण पत्र देने आए हैं। देने हो तो दो। बैठो, पहले पूरी बात को सुनो। प्रमाण पत्र अगर देना है तो दो ना, बातें खत्म करो। सुनो, बीच में ना बोलो, जितना जानते उतना बोलो। अरे हम बहुत जानते थे, उसके आगे ना बोला, आगे बोलने वाली बातें नहीं है। जो बात तुम उसको पहले पूरा कायदे से सुन लो, इसके बाद में बोलो। तुमने सौर की चर्चा की थी, मैंने तुम्हें सौर के बारे में बता दिया। भाई तो हम यही तो पूछना चाहते हैं कि क्या राजा जनक के पास? तुम कुछ नहीं पूछ सकते ना, तुम्हारे पूछने के लिए कुछ है। अच्छा, हाँ, तुम्हारे पास है। अगर हमने तुमसे एक बात पूछी, तुम खड़े होकर के रह गए, तो हमने कहा बताओ स्वयंवर कितने प्रकार के होते हैं? हम यही पूछना चाहते थे तुमसे भाई, हम तो अपनी बात को रुक गए इसलिए कि यही पूछना चाहते थे। अब तुम ये बताओ कि राजा जनक के पास क्या प्रमाण है? इस समय तीनों लोगों का विजेता कौन है? बताओ। तुम बताओ। तुम तीनों लोगों के हाँ, ठीक है, मान लिया मैंने तुम्हारी बात को। तुम त्रिभुवन की विजय मेरे पास है। तुम्हारे पास है त्रिभुवन की। तुम पाताल लड़ने के लिए गए, तुम कभी जीते पाताल में? बिल्कुल। पाताल को अगर जीता ना होता तो तुम्हारी बहन वज्रज्वाला का विवाह कुंभकर्ण के साथ न किया गया होता। अच्छा, तुमने विवाह कराया था? अच्छा, किसने कराया था? तुम लेके आए थे क्या भैया विवाह कर ले? रट्टू के टट्टू ना बना करो, जूठन बटोर के जूठन बटोरने की हालत होगी पहले होगी। देखो यूट्यूब चल रहा है और लाइव चल रहा है, तो लाइव बोलो, बात प्रमाणित ना बोलो, लाइव वगैरह देखो। सुनो, बात प्रमाणित रखा करो। प्रमाणित उल्टा खड़ा कर दूंगा, ध्यान दे लेना। देखो ऐसा उल्टा खड़ा, बहुत दूसरे के बात वही करना जितनी आती हो, जो नहीं आती हो, जो बात नहीं आती हो बात पूछ ले, समझे? खत्म करे बड़ा भड़भड़ाओ ना। भूत भवन भोलेनाथ के पावन आयुध, आपको मेरा अंतिम प्रणाम प्रणीत हो। एक बार सब लोग मेरे साथ जोर से जय घोष करें। बोले श्री शंकर भगवान की जय। देखो, रावण और बाणासुर का आना यहाँ अति आवश्यक था। क्यों? अगर रावण और बाणासुर यहाँ नहीं आते तो राजा जनक त्रिभुवन की जो वजह बनाए बैठा है वो विजय राजा जनक रावण अगर यहाँ धनुष को तोड़ देता या छू लेता तो विजय रावण की मानी जाती, लेकिन रावण यहाँ प्रणाम करके चला गया, इसलिए इसमें त्रिभुवन की विजय लग गई। अब राजा जनक कह सकता है कि इसको त्रिभुवन विजेता माना जाएगा, क्योंकि रावण ने उसको छुआ तक नहीं, प्रणाम करके चला गया। हे भगवान भोलेनाथ के पावन पिनाक, ये दशानन रावण आपको अंतिम बार प्रणाम करता है और ये घोषणा करता है कि जो भी आयुध का ये खंडन करेगा रावण उससे जीवन भर बैर निभाएगा। ढीलू भर रुबई हो, अपन बन भटकई हो, फिर ओखे हाथ अंतर जई हो। बोले भगवान शंकर की।